हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं सबसे पहले तो भारत की धरती से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हर्ष कुमार आपका स्वागत करता हूँ भारत की धरती से। दूसरे नंबर पे मैं उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो कि हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। तीसरे नंबर पे मैं तुम्हें कहता हूँ भाइयों, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपका अति धन्यवादी हूँगा मैं। खबर ये है, वैसे तो खबरें बहुत सी है, मैं किसी एक खबर को चुनता हूँ और उसका 3-5 करने में लगा देता हूँ भाई। तो खबर आज की ये है कि कुछ लोगों ने J&K के लोगों ने हमारे अशोक चक्र का सीना छलनी कर दिया है भाई। छलनी कर दिया है सीना। भाई आप ये देखें, अशोक चक्र जानते हैं क्या चीज है? जिंदा भी जिया जाता है, मरणोपरांत भी जिया जाता है। अशोक चिन्ह को बहुत बढ़िया हमारे देश में माना जाता है भाई। इसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई मेरे सीने पे लगा दे ना अशोक चक्र, तो मैं इतना धन्यवादी हूँगा उसका कि रह रब का नाम। अरे इतना शक्तिशाली है अशोक चक्र। हमारे देश के जिन लोगों को मिला है, इसकी कीमत वही जानते हैं, चाहे मरणोपरांत चाहे जिंद। इस अशोक चक्र को लेने में बंदे की जिंदगी भी जाती है। कोई आज तक 30 या 50 बंदों को ही मिले होंगे। मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा नहीं है। 30 से ज्यादा नहीं है। तो अब बात ये आती है, जो लोग खटखटा के मार रहे थे अशोक चिन्ह को, उनको क्या किया जाए भाई? उनका क्या किया जाए? जो बंदे अशोक चक्र को ईंटों से मार रहे थे, उसका छीना छलनी कर रहे थे, उन लोगों को क्या कहा जाए भाई? इस विषय में तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ही कुछ कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। तीसरे, हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं। बाकी चौथे, हमारे विदेश मंत्री कर सकते हैं। पांचवें, हमारे गृह मंत्री जी कुछ कर सकते हैं। सातवें, हमारे जो अशोक चक्र जिनके थ्रू दिया जाता है, जो मतलब हमारा राजनाथ सिंह जी हैं, वो कुछ हो सकते हैं भाई। ये 7-8 आदमियों की या 10 आदमियों की जो फ्लीट है, वही कुछ कर सकती है। और 10 आदमी इसलिए का हमारे सीएम भी उनमें ही आते हैं भाई। सीएम भी उनमें आते हैं। वो बंदे, देखो मजे की बात, जिस औरत ने वो जो शिलापट रखवाया, जिस बंदे ने शिलापट रखवाया, उसके दोनों तरफ निशान, अशोक चक्र के निशान छपे हुए थे भाई। वो जिसको जिसको मिला होगा, कितने
कितने बढ़िया लोग होंगे भाई वो, पर इन लोगों ने जाके उस अशोक चक्र या अशोक शिला को दोबारा से मारा, ईंटों से मारा भाई। अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए भाई? मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय गवर्नमेंट से और भारत के क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, भाई अब हमें सख्त होना पड़ेगा। अब हमें सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे हमारे को। हमारे इस तरह के चिन्हों पर हम पर जो जाति की जा रही है उसका बदला तो हमें लेना ही होगा। ऐसे चुपचाप रहने से बात नहीं बनेगी। चलो मार दिया, कोई बात नहीं। क्यों मार दिया भाई? किस लिए? किस लिए? किस लिए चुप रहते हो आप लोग? आप लोगों को इस मामले में सख्त हो जाना चाहिए। किस किस को सख्त हो जाना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और राजनाथ जी सिंह जी को जो हमारे सेना के अध्यक्ष हैं भाई, मिस्टर अमित शाह को जो कि हमारे गृह मंत्री हैं भाई, इनको सख्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे तुम, कहीं के भी नहीं रहोगे तुम। ये सख्ती आपको करनी ही पड़ेगी भाई। इसका तो एक ही इलाज है कि कोई भी उसको छुए तो वो कुत्ते की मौत मारा जाए। हाँ, मेरे मुंह से गाली निकली है, पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जो बंदा, जो हमारे भारत के इंसान जो घर बैठे हैं उनकी आपको नहीं दिखती, उन लोगों का सीना नहीं दिखता भाई आपको? उन लोगों का सीना छलनी छलनी हो गया है आज। उन लोगों का सीना बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता आपको? बताइए आप मेरे को, क्यों नहीं दिखता ये सीना उनका? उनका सीना देखो ना भैया। क्या कहते हैं, हमारे जनसंघी भाई इसलिए खड़े हुए थे ना कि ये लोग हमारे प्रति दुर्व्यवहार कर रहे थे, इसलिए खड़े हुए थे ना भाई। तो वो आज कहाँ हैं वो लोग? आज कहाँ हैं? क्या ऐसी बात हो गई? क्या सारे चुप? कमाल होगी भाई, तुम लोगों की तो कमाल होगी। ऐसे चुप रहोगे तुम? अभी थोड़ी बहुत हेमंत विश्वा शर्मा से बात करनी है। हेमंत विश्वा शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम। पर एक बात सुन लो मेरी, आप जैसे 15 साल सीएम रह लोगे, 20 साल रह लोगे, 25 साल रह लोगे, मोर देन हाई उस पे 25 साल आप रह लोगे सीएम। जो 25 साल बाद आएगा तब भी इतने लोग भाग के आएंगे भाई। हाँ, तब भी इतने लोग बांग्लादेश से भाग के आएंगे तुम्हारे राज्य में।
सही कह रहा हूं, भागते ही रहेंगे, करते रहो इनके पीछा, करते रहो इनका पीछा। कैसे बात बनेगी इन लोगों के बारे में? इनको भी मौत के घाट उतार देना चाहिए। जैसे ही ये लोग एंटर करें भारत में, उनको मौत के घाट उतार देना चाहिए भाई, बिल्कुल मौत के घाट उतार देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों का यही इलाज है भाई, और कोई इलाज नहीं बचता भैया। 70 साल 75 साल तो हो गए देखते देखते इनको, 75 साल हो गए देखते देखते, 30 साल हो गए देखते देखते। इन लोगों को 50 साल सन 70 से आने शुरू हुए थे भाई, 70 से ये लोग आने शुरू हुए थे बांग्लादेश। तब तुम लोगों की बिल्कुल रहती है लोएस्ट लेवल पे भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं का क्या मतलब होता है भाई? इन लोगों को बिल्कुल अल्टीमेटम दे देना चाहिए, 3 महीने के अंदर खाली करो असम को खाली करो, नहीं तो जो मिलता गया उसको उड़ाता जाऊंगा, उड़ाता जाऊंगा। और वक्फ बोर्ड कुछ नहीं, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं, सिर्फ जिसमें सारे बंदे हों, पारसी, जैन, ईसाई, हिंदू, क्या कहते हैं आपके सरदार जो होते हैं, सिख भाई हमारे, सबके लिए एक नियम बना दो। मुसलमानों के लिए भी एक नियम, एक ही नियम है सबके लिए। कोई भी हिंदुस्तान में रहेगा वो इसी नियम का पालन करेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले मिनिस्टर ने, सीएम ने बनाया भाई जो कानून, हाँ जी, उसके तो प्रदेश में इतने नहीं है ना, कोई आता नहीं, लेकिन आपका प्रदेश सबसे ज्यादा इस मामले में क्या कहते हैं, बेचारगी का नियम पैदा करता है भाई, बेचारगी का नियम पैदा करता है। तो इन लोगों के लिए एक ही है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 3 4 6 महीने इनको दो, 6 महीने में निकल लो वापिस, 3 महीने में अपने देश वापिस निकल लो। और साथ में क्या कहते हैं, ये जो J&K है, J&K में दोबारा से घोषणा कर दो। चीफ मिनिस्टर LG हमारे दोबारा से घोषणा कर दे भाई, इस तरह का कोई दोबारा से कदम उठाया तो तुम्हारी खैर नहीं, इस तरह से दोबारा कोई नियम उठाया, कोई कदम उठाया तुमने, तो तुम्हारी खैर नहीं भाई। तुम लोग जो ऐसा काम करता जाएगा वो भगवान को प्यारा होता जाएगा, वो अल्लाह मियाँ को प्यारा होता जाएगा, वो अल्लाह को, भगवान को प्यारा कर देंगे। वहीं जाके 72 उरों का मजा लेना। तो मेरे विचार से यही एक नियम बाकी बचता है भाई, यही एक नियम बाकी बचता है। कमाल है, हिंदुस्तान में तो जो भी आए वो यही काम करता है। हिंदुस्तान में जो J&K हो, जब दिल चाहे उठ जाते हैं लोग, जब दिल चाहे उठ जाते हैं लोग J&K में। ऐसे ही असम है, जब चाहे मुंह उठाए चला आता है, कोई भी मुंह उठा के चला आता बांग्लादेश से भाई। इनको जब तक ये मौत का डर नहीं सताएगा ना, जब तक ये आते रहेंगे।
चलो इंडिया, चलो इंडिया, चलो इंडिया। और JNK वालों को भी कह दो, सबको कह दो, भाई आगे से हमारे कोई भी चिन्ह पे और जो कि हमारी सेना को कोई भी चिन्ह हुआ, ऐसा ऐसी मार मारेंगे तुम्हें, तुम देखते रह जाओगे। कह दो इन लोगों से साफ, तुम्हें हिंदुस्तान के नियम को मानना होगा, बिल्कुल मानना होगा तुम्हें हिंदुस्तान के नियम को। इनको ये स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, जी हाँ बिल्कुल वक्त आ गया है। इनको सरेआम ये कह देना चाहिए JNK के पीपल्स को कि भाई कश्मीर के ज़्यादा है इनमें, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की चिन्ह के प्रति तो तुम बेमौत मारे जाओगे। और ऐसे ही असम के CM को कह देना चाहिए, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा कदम उठाया है पर ये लोग मानेंगे नहीं। असम के CM हेमंत दादा से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनको डरा सकती है तो यही एक चीज, भैया जान से जाओगे अगर हिंदुस्तान में कदम रखा तो। मेरे ख्याल में दोनों CM को और हमारे ये 10 के 10 हमारे जो फ्लीट के मेंबर हैं, ये हमारे राष्ट्रपति साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मिनिस्टर और नीचे की फ्लीट और राजनाथ सिंह जी, इन सब को ये बात कह देना चाहिए, हमारे किसी चिन्ह पर आज के बाद तुम लोगों ने उंगली उठाई तो हश्र देख लेना। और इधर से कोई आया बांग्लादेश से तो भी अपना हश्र देख लेना। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन लोगों से, भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद।